Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके लेट्स स्टार्ट अगेन क्लासेस। 12th क्लास में हम लोग क्या चल रहा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज फिर से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू करने वाले हैं। ओके, तो आप प्रीवियस क्लास को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए होंगे। अच्छी तरह से ये पढ़िए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सब के व्यू से, सब बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इन क्लास 12 के लिए। ओके, क्लास 12 में। ओके, तो आप इसे अच्छी तरह से रीडिंग करें। तो मैं अब कल साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताया था, डोमेन रेंज की सारणी मैंने एक टेबल दिया था, तो ये सब का हम लोगों ने टेबल आपको प्रोवाइड किया था। आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। ओके, तो हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लिया था। अब 5 फंक्शन और हैं जिनका हम लोग ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें से एक फंक्शन है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग फंक्शन को किससे लिखते हैं, एफ एक्स से या y से। ओके, तो उसमें एक फंक्शन ये रहा, तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स देखिए, तो y बराबर कॉस इनवर्स एक्स रहता है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा रहेगा। तो इसका ग्राफ जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से ऐसे जाएगा ग्राफ, ये ऐसे। आपको ग्राफ याद रखना होगा। ओके, यहाँ मिड पॉइंट 0 आता है, यहाँ 1, यस, यहाँ -1, यहाँ पाई। तो अब ये ग्राफ हो गया, किसका हो गया, ये ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का। तो आपको ग्राफ याद रखना पड़ेगा, या तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, तो आपको ग्राफ याद ही रखना पड़ेगा। ओके, अब कैसे आया ग्राफ ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आप कीजिएगा। तो ऑलरेडी आप ही ग्राफ अपने से डिनोट कर दिया, हालांकि मैं बोलता हूँ आप याद ही रखें तो ज़्यादा काम देगा। ओके, अब समझना भी ठीक है, बट आगे जाके मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से ही ये ग्राफ आपको आ जाएगा पाने के लिए, बट अभी आप याद रखें सब ग्राफ। ओके, तो हम लोग देखते हैं, अब इसका डोमेन देखते हैं हम लोग। डोमेन मतलब हिंदी मतलब प्रांत। तो डोमेन में क्या था, जो एक्स एक्सिस के जितना वो ग्राफ लाई किया, उस फंक्शन का एक्स एक्सिस पे जितना ग्राफ लाई किया वही होता है उसका डोमेन। तो अब देखिए कितना कितना एक्स एक्सिस पे ग्राफ लाई किया, -1 से 1 तक। हम लोग क्या नहीं बोला, हम लोग ब्रैकेट में माइनस ई छोटा से बड़ा की तरफ देते हैं, और इसका मतलब ये हम लोगों ने इसका मतलब भी आप लोगों को कल समझा दिया था। इसका मतलब क्या होता है, बड़की ब्रैकेट ये जो है क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है, इसमें -1 शामिल है, बट ओपन ब्रैकेट रहेगा तो उसमें -1 शामिल नहीं रहेगा। ओके, तो ये डोमेन हो गया इसका कॉस इनवर्स एक्स का। अब इसका रेंज देखते हैं हम लोग। रेंज हम लोगों ने क्या कहा था, रेंज जो होता है वो वाई एक्सिस को जितना कवर किए हुए रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ओके, तो वाई एक्सिस को कितना कवर किए हुए, देखिए यहाँ 0 से लेकर पाई तक कवर किए हुए हैं, 0 से पाई तक। देखिए सॉरी, 0 से लेकर पाई तक वाई एक्सिस को कवर किए हुए हैं, तो इसका ये रेंज हो गया। ओके, तो आप इसे ग्राफ को नोट कीजिए, और ये डोमेन और रेंज वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे भी नोट कीजिए। ओके, अब फिर इसके बाद हम लोग 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए अपने कॉपी में। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो अब आते हैं हम लोग तीसरे फंक्शन, तीसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो y बराबर 10 इनवर्स एक्स, इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं अभी। ओके, तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, ये मिड पॉइंट हो गया, ये ग्राफ है लिखा है। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन का भी ग्राफ आपको बताऊंगा 11th क्लास में। जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है उसमें मैं 11th के साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का, ये 10 इनवर्स का ग्राफ है, उसका जस्ट उल्टा, और प्रिंसिपल में ही रहना चाहिए, प्रिंसिपल डोमेन में ही ग्राफ रहना चाहिए। ओके, तो देखिए नीचे में कितना होगा 5/2, ऊपर में ये 5/2। इस लाइन को खींच दीजिए, याद रखिए कि इस लाइन के नीचे ही सटा हुआ ग्राफ नहीं है। ओके, यहाँ सटा हुआ ग्राफ नहीं है, यहाँ भी सटा हुआ ग्राफ नहीं है, -5/2। वो क्या बोला था कि -5/2 नहीं लेते हैं 10 इनवर्स में, तो नहीं लिए हम लोग, सटाए नहीं इसमें, तो यही होता है इसका ग्राफ 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है। अब इसका हम लोग डोमेन देख लेते हैं क्या होता है। डोमेन मतलब क्या होता है, प्रांत, हिंदी में प्रांत। ओके, और रेंज का हिंदी क्या होता है, परिसर।
ओके, हिंदी में मैं बता रहा हूँ। डोमेन क्या होता है, मैंने बोला था एक्स एक्सिस पे जितना कवर करता है ग्राफ फंक्शन का, तो देखिए एक्स एक्सिस को और इधर भी कवर करते जाएगा, इधर भी और कवर करेगा, इधर भी और बढ़ेगा, तो ये कितना पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर लिया, मतलब पूरा एक्स एक्सिस को माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वो कवर किया है। हाँ, कभी इनफाइनाइट में आप क्लोज ब्रैकेट मत लगाइए, क्योंकि आपको इनफाइनाइट नंबर कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं कि इनफाइनाइट क्या है। ओके, नंबर कोई नहीं है, नंबर अगर रहता तो फिक्स नंबर रहता तो हम लोग वहाँ लगा देते, बट ये क्लोज ब्रैकेट, बट ये फिक्स नंबर ही नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं लगाएंगे। ओके, इन्फिनिटी पे कभी आप क्लोज ब्रैकेट लगा ही नहीं सकते। ओके, तो आप याद रखिए। हाँ, तो देखिए ये इधर माइनस इन्फाइनाइट तक गया, उधर प्लस इन्फाइनाइट, तो इससे हम लोग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, रियल नंबर हम लोग इसी को कहते हैं। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए, आप देखिए नहीं कॉपी नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। रेंज मतलब हिंदी इसका परिसर, रेंज का हिंदी क्या हुआ, परिसर। अब इसका रेंज क्या हुआ, रेंज हम लोगों ने क्या बताया, वाई एक्सिस को जितना ग्राफ कवर करेगा, वाई एक्सिस को जितना कवर, वो फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस को कितना कवर किया है। ओके, तो वाई एक्सिस को देखिए कितना कवर किया है, ये देखिए -π/2 शामिल है इस ग्राफ में, नहीं है शामिल, तो इसको -π/2 हम लोग शामिल नहीं करने का तरीका क्या है, ओपन ब्रैकेट हम लोग ने लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, ओपन ब्रैकेट। ओके, और क्या है ऊपर 2, ये इसका रेंज हो गया, इसे नोट कीजिए। फिर आप लोग अब चौथे में जाएंगे, कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत चौथा लेंगे ग्राफ, आप इसे कॉपी कीजिए। आप लोग ने टेन इनवर्स एक्स का फंक्शन का आप लोगों ने ग्राफ कॉपी कर लिया हो, तो अब आते हैं हम लोग चौथे फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चौथा ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। ओके, ये क्या हुआ है बराबर टेन कॉट इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ देखिए कैसा होता है। इसका ग्राफ आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कीजिए, यहाँ से आप लीजिए और ये आगे बढ़ेगा और इधर आगे बढ़ेगा, वो और उधर जाएगा। ओके, हाँ, तो ये और गया इधर और बढ़ा इधर और इधर बढ़ता जाएगा। ओके, देखिए पाई में टच नहीं है, तो पाई को हम लोग नहीं लेंगे, और ना ही जीरो के, ये जीरो है ना, ये लाइन क्या है, ये लाइन पूरा जीरो है, तो ये जीरो में भी टच नहीं है, जीरो के जस्ट ऊपर है, ऊपर, ताकि जीरो में टच हो गया। ओके, अब डोमेन बताइए, आप ही खुद बताइए, पहले लिखिए आप अपना डोमेन क्या है। तो आप लोगों ने डोमेन अच्छी तरह से लिख लिया होगा। तो डोमेन हम किसे कहते हैं, जो एक्स एक्सिस पे जितना ग्राफ लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पे देखिए इधर पूरा इनफाइनाइट तक किया, उधर प्लस इनफाइनाइट तक किया। ओके, ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसे क्या कहते हैं, रियल नंबर। ओके, ये रियल नंबर। और रेंज, रेंज क्या होता है, वो वाई एक्सिस पे जितना ग्राफ कवर किया, वाई एक्सिस पे ग्राफ जितना कवर किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ओके, तो रेंज देखिए वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना कवर किया, ये जीरो में टच नहीं है। ओके, जीरो से जस्ट ऊपर है, जीरो से जस्ट ऊपर है ग्राफ, टच नहीं किया, और ये पाई से जस्ट नीचे है, तो ये स्मॉल कौन है, जीरो या पाई, आपको पाई का मान पता होगा 3.14 होता है, तो जीरो से तो बड़ा ही है, हालांकि पाई आप पाई रेडियन में 180 डिग्री आप रहेंगे। ओके, मगर आप सोच के देखिए पाई 3.14 होता है, तो वो जीरो से तो बड़ा ही होता है, स्मॉल को पहले हम लोग लेंगे और फिर पाई लेंगे, तो जीरो से लेके पाई तक इसका रेंज होता है, परिसर होता है किसका, कॉट इनवर्स एक्स का। तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, अब इसे कॉपी कीजिए। फिर हम लोग चलेंगे कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, दो और ग्राफ होते हैं जिसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देंगे। ओके, तब इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने इसके पहले कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स। अब सर वाई क्यों नहीं लिए, आप एफ एक्स क्यों लिए, मैंने बोला था फंक्शन को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं और वाई ई एफ एक्स से डिनोट करते हैं। अब जो यहाँ वाई भी ले सकते थे हम लोग, मगर इसी तरह आपको याद रहे इसलिए हम लोगों ने एफ एक्स का यूज किया है यहाँ। आप भूले ना कि एफ एक्स भी एक फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है। ओके, तो हाँ, तो हम लोग फंक्शन ये सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स कर एक्स का देखिए ग्राफ कैसे किया हम लोगों ने। पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ यहाँ से किया। ओके, नहीं देखिए यहाँ से पहले ड्रॉ कर लिया, एक लाइन यहाँ खींच दिया ऊपर में, फिर दूसरा लाइन यहाँ से खींचा है। ओके, दूसरा लाइन यहाँ से खींचा है। ओके, तो आप यहाँ से खींचिए, और यहाँ एक है, यहाँ -1 है, -1 पे ये पॉइंट है, एक से ये स्टार्ट हुआ, एक से इधर स्टार्ट करके गया और इधर -1 से स्टार्ट हो गया, इधर गया ग्राफ। ओके, यहाँ से लेके। ओके, ये है पाई, ये जो लाइन है ये पाई लाइन है, और ये π/2 लाइन पर खिंचा हुआ है। ओके, यहाँ 0 यहाँ -1। ओके,
तो ये होता है किसका ग्राफ, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होता है, हमने फिर बताया, जो एक्स एक्सिस जितना ग्राफ फंक्शन का कवर किया है। तो अब देखिए इस बीच में अब देखिए अच्छा से देखिए, इस बीच में ग्राफ कहीं है फंक्शन का, ये दोनों फंक्शन का ग्राफ इसमें नहीं ना, तो इसमें ये फंक्शन ला ही नहीं किया, तो ये डोमेन में नहीं होगा। डोमेन में क्या होगा, इधर जा जाएगा फंक्शन और इधर बढ़ेगा, तो डोमेन में क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक होगा ग्राफ। और यूनियन मतलब और यूनियन मतलब सब, मतलब जैसे यूनियन मतलब हम लोग समझाते हैं। देखिए जैसे एक ए सेट दिया हुआ है आपका 1 2 3, और बी सेट दिया हुआ है आपका ए, और दिया है 4 5 एंड 6, तो बोलेगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या लिखेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये दोनों सेट का पूरा नंबर ही यूनियन होता है, मतलब टोटल जितना होता है। ओके, और इंटरसेक्शन मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है वही हो गया। तो मैं इसमें एक और भर देता हूँ, यहाँ 2 है दिया। ओके, तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन दोनों कॉमन कौन है, 2 है, तो ये आंसर हो गया इंटरसेक्शन है यूनियन में सब लेके। हाँ, तो यूनियन में हम लोग इतना पार्ट को लिए और इसके आगे वाला पार्ट को लेंगे 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक उधर वाला पार्ट को, बट ये पार्ट इसमें शामिल नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिए। ओके, अब रेंज क्या होता है, आपको पता होगा रेंज भी क्या होता है। रेंज होता है वाई एक्सिस पे जितना ग्राफ कवर किया है, देखिए 0 से लेके पाई तक, 0 भी तो शामिल ही ना है, देखिए 0 तो है ही ना ग्राफ, तो 0 शामिल है लेके पाई तक। बट अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये जो ग्राफ है ना तो π/2 पे टच है, ये भी ग्राफ जो है वो π/2 पे टच नहीं है, तो ये हम लोग π/2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब π/2 नहीं है इसमें शामिल, ये ब्रैकेट में तो ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। मैंने कोई इंटरसेक्शन यूनियन सब बता दिया, तो वो कराने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे कॉपी कीजिए। ये किसका है, चौथे पश्चिमी फंक्शन का ग्राफ रहा, वाई सेक इनवर्स एक्स का ये ग्राफ रहा, आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ को कॉपी कर लिया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है ये। ओके, कौन है, एफ एक्स फंक्शन को हम लोग वाई से या एफ एक्स से लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन का लास्ट ग्राफ है, कौन है, तो वाई बराबर है ये कॉसेस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ओके, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से नोट करते हैं। देखिए कैसा ग्राफ होगा, तो आप इधर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, इधर से इस तरफ ग्राफ गया, 0 में टच नहीं है, ये भी यहाँ से ये ग्राफ ऐसे गया, सॉरी ये तरफ उल्टा गया, तो ऐसे जाएगा ग्राफ और आगे बढ़ता जाएगा, ये भी और आगे बढ़ता जाएगा उधर। हाँ, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, -1 कहेंगे। ओके, तो आपको मैं बता दूँ एक चीज़, मैथ जो है ना वो कैसे समझ में आएगा आपको, तो मैथ में पहले शुरू में रटना पड़ता है। ओके, आपको स्टार्टिंग में रटना पड़ेगा और फिर उसे जो आपने रटा है उसे धीरे धीरे समझते जाइए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि रटा हुआ रहेगा याद तो रहेगा ही, बट उसको समझिएगा तो और ज़्यादा याद रहेगा मैथ। ओके, तो ऐसे पढ़िए मैथ। ओके, हाँ, तो हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं कैसा आता है। तो ये इधर से इधर गया, इधर से गया, ये क्या है, ये है π/2 और ये क्या है -π/2। ओके, तो ये हो गया किसका, कॉसेस इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब इसको डोमेन देख लेते हैं हम लोग। डोमेन मतलब क्या होता है, प्रांत, ना कि परिसर। ओके, तो डोमेन मतलब प्रांत हिंदी वाले लोगों के लिए मैंने बताया। ओके, ये डोमेन मतलब प्रांत होता है। ओके, हाँ, तो प्रांत देखिए क्या होता है, हाँ, हम लोगों ने प्रांत डोमेन किसे कहा था या प्रांत किसे कहा था, जो एक्स एक्सिस जितना वो फंक्शन का ग्राफ कवर किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस कितना कवर किया है, इधर -इनफाइनाइट से आया है कहाँ तक, -1 तक, यूनियन इतना में ग्राफ तो है ही नहीं, तो फिर उधर से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ओके, ये सॉरी नीचे तरफ चला गया है, तब इसे नोट कीजिएगा। ओके, बट अब मैं देख लेता हूँ रेंज क्या होता है। रेंज मतलब परिसर, रेंज क्या कहते हैं, जो वाई एक्सिस को जितना ग्राफ कवर करेगा उसे हम लोग रेंज कहते हैं। ओके, तो देखिए रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके π/2
टू तक, माइनस पाई बटे टू से लेके पाई बटे टू तक। आप देख रहे होंगे कि एक जगह ये और थोड़ा ऊपर जाएगा ग्राफ, ये इसमें नहीं टच होगा, इसमें टच नहीं होगा। तो ये कौन सा लाइन है, ये जीरो वाला लाइन, तो हम लोग जीरो को ना लेंगे, जीरो को माइनस कर दिया क्योंकि जीरो इस ग्राफ में शामिल ही नहीं है रेंज में। ओके, तो जीरो को हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो आपका 6 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो आप इसे अच्छी तरह से स्टडी करें और आप इसे रिमेंडर मतलब आप इसे याद रखें। वेरी गुड। ओके, तो आप लोग हम क्वेश्चन पे जाएंगे, आपको रेंज डोमेन याद रखना पड़ेगा और थोड़ा सूत्र में फॉर्मूले आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होगी। ओके, तो आप इसे नोट कीजिए। हेलो, तो फिर से हम लोग देखते हैं। ये अब थोड़ा फार्मूला नहीं है, फार्मूला आप समझ भी सकते हैं या नहीं फार्मूला समझ सकते हैं, तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ही है। तो देखिए कैसे मैं ये समझा रहा हूँ, आप इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप देखिए साइन इनवर्स में साइन थीटा आ गया तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है क्या, थीटा। मतलब ये और ये दोनों हट गया, डायरेक्ट थीटा आंसर। ओके, वाई बराबर फिर कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहा, तो ये डायरेक्ट हटा के क्या हो गया, थीटा। क्योंकि कॉस कॉस सेम रहा तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि कैंसिल हो गया, बट कैंसिल नहीं होता है। ओके, तो वाई बराबर फिर रहा, ऐसे ही रहेगा, सेम सेम रहेगा ना, कभी से हटा दीजिएगा, डायरेक्ट एंटर क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, सेम सेम, जैसे यहाँ सेक इनवर्स ये अक्स रहता है, यहाँ सेक थीटा रहता है, तो जैसे थीटा निकल। बट आपको ये इनवर्स और ये टेन आपको सेम ही रहना चाहिए, ये वाला सेम ये सेम रहना चाहिए, तो आप थीटा निकाल सकते हैं। और एक बात और, अब जब भी निकालिएगा तो देखिएगा यहाँ जो रहेगा, जो यहाँ रहेगा, जो यहाँ जो पुट करेंगे तो वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन देखिएगा उस फंक्शन के अंदर है कि नहीं। जैसे ये साइन का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक। अगर यहाँ 2 रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 तो होता ही नहीं है, -1 से 1 ही तक होता है, इसके बीच में हम डोमेन ले। जो रेंज आप लोग बाहर निकाल रहे हैं तो आपको पता होगा साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 का। तो इसके बीच में रहना चाहिए तभी वो बाहर निकलेगा। ओके, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन लिया, आपको टेबल पता होगा उसमें किसका किसका मन होता है, 30 का क्या मन, साइन 30 का मन क्या होता है, तो आपको पता ही होगा वो ऑलरेडी। ओके, 10th में भी लगा, हालांकि मैं स्टार्टिंग में भी बता दिया हूँ, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था मैंने। ओके, तो आपको याद रहेगा। देखिए अब आइए साइन इनवर्स, अब ये देखिए अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही रहा। अब बताइए साइन में 1/2 कितना का मान होता है, साइन में 1/2 का कितना मान होता है, आपको पता होगा साइन 45 का 4। साइन 45 को हम लोग π/4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए पाई का मान होता है 180, तो π/4 का मान 180/4 आप कर लीजिए, काट लीजिएगा तो आ जाएगा 45। तो साइन 45 का मान कितना है, 1/2। अब आप कहिएगा सर ये सेम, तो ये बाहर निकल जाएगा, π/4 हो जाएगा। हाँ, तभी होगा ये, जब ये π/2 इसके रेंज के अंदर रहा तभी वो बाहर निकलेगा। तो बताइए π/2 कितना होगा, 45। अब इसका रेंज कितना होता है, आपको पता है रेंज कितना होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। इसका मतलब कितना, π/2 का मतलब क्या हुआ, -90 से लेके +90 तक हुआ, तो इसके बीच में ना आता है 45। तो ये सही आंसर है आपका। ओके, और इसके जो अंदर लिया है वो देखिए, ये दशमलव के रूप में आएगा, ये जो आएगा ना ये डोमेन में चेक कीजिए, ये -1 और 1 के बीच ही में आएगा, तो सही है, ऑलरेडी सही है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आप इसे कॉपी कीजिए और इसी तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा। आप चैप्टर स्टार्ट कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर आप इसी से बना सकते हो कॉन्सेप्ट से, तो आप बनाइए, ट्राई कीजिए। तो अगला फिर हम लोग वीडियो लेके आएंगे उसमें अच्छी तरह से। और अब हम लोग कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अब हम लोग हिसाब और हम लोग बहुत सारे हिसाब। ओके, ऑल द बेस्ट।